नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज क्या है, यीशु को बुखार चढ़ रहा। बुखार तो रात का चढ़ रहा है इसे। रात भी दवा दे दी थी और अब भी दवा दी, लेकिन बुखार उतर नहीं रहा, पता नहीं क्यों। 102 बुखार फिलहाल है। दो बार दे दी ना दवा। एक रात तो 3 बजे दी थी। हाँ, रात 3 बजे दी थी और एक अभी दी इन्होंने 1 घंटा सुबह पहले। ये 2 घंटे सारे हो गए दे दी थी, और पट्टी भी रख दी माथे पे दो हो पानी गए। की। हाँ, अच्छा। लेकिन उतर नहीं रहा। तो इसे लेके जा रहे हैं डॉक्टर के। देखो डॉक्टर क्या बताए, बच्चों वाले के। बच्चों वाले के जाएंगे दूसरे हाँ, के। नहीं बच्चों वाले के बच्चों वाले डॉक्टर के लेके जाएंगे। तो बड़ी जी इसकी बात मम्मी इसे तैयार कर रही है और बुखार उतर ही नहीं रहा, इसका क्या 101 चक्कर है, है। अभी चेक करके देखा। अभी करा। हाँ, अभी तो करा। यह बता रही थी 102 दिखा। 102 जब था पहले, जब दवाई दवाई के भी बाद था 102। अच्छा 102.7 था। चल। फिर भी मका कल फिर संडे है, फिर डॉक्टर का भी नहीं पता बैठा है ना बैठा है, फिर मका दिखा लेंगे। क्योंकि पता ठंड भी लग रही है, कह रही ठंड लग रही। मच्छर चलो, पच्छर ने तो नहीं काट लिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छे से ठंड मलेरिया वगैरह हो जाना बेटा आज के टाइम में, बरसात सी हुई है। हाँ, तो देखा देखते हैं जी क्या बताता है डॉक्टर। तो जी हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ से, और इसका ले आए हैं दवाई का ये थैला। और डॉक्टर ने इन्फेक्शन ही बोला, इसको इन्फेक्शन ही होता है ज़्यादातर, तो उसी की वजह से फीवर हो रहा ज़्यादा है, इन्फेक्शन रेस्ट करने को बोला। और सबसे ज़्यादा कहा कि इसको लिक्विड दो जितना भी हो सके, तो उसके लिए नारियल पानी जूस वगैरह ले आए। और मैडम जी ना नारियल पानी बिल्कुल ना कर दी कि पीना नहीं मुझे। फिर ये कैनबेरी का जूस है तो ये लेके आए, कह रही कि ये पीना मुझे। तो जैसे भी चलो वही बच्चों का ही है कि जैसे भी पी लेगी, कुछ तो पिएगी, तो उसे लिक्विड ही देना, जैसा नींबू पानी पानी सिंपल जूस वगैरह बोला डॉक्टर ने। तो वो दे दिया इसे। अब इसको दवाई दूंगी। और डॉक्टर ने रेस्ट ही बोला सबसे ज़्यादा इसको करने के लिए, लिक्विड देना रेस्ट करना है। क्या मोबाइल ना करी देखने को, बिल्कुल नु कहा अगर मोबाइल देखेगी तो थप्पड़ मारना एकदम, ये भी कहा डॉक्टर ने, है ना ईशु। तो मैं इसको बस ये जूस पी लेगी, दवाई दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने ईशु को दवाई दे दी है, और बस वो अब थोड़ी देर खेल खाल लेगी, लेकिन फीवर तो अब भी बहुत तेज है उसको। और उसका फीवर बिल्कुल भी 101 से कम नहीं हो रहा, 102 102.7 ऐसा हो जाता है। अगर मतलब जैसा दवाई देते हैं तो थोड़ा बहुत 101.3 के मतलब लगभग आता है, ज़्यादा कम नहीं होता, और 100 से कम होना चाहिए फीवर। तो डॉक्टर भी ये कह रहा था कि पट्टी वगैरह रखो, रख भी ली सुबह से 2 बार इसके, लेकिन फिर भी इसका कम नहीं हो रहा, पता नहीं किस वजह से। तो खैर डॉक्टर ने दवाई दे दी, इसको दे दी है। अब थोड़ी देर वो खेल सी रही है, किसी काम में लग रही। बच्चों का होता ही है, खैर जितना बड़ों को अगर इतना हो जाए तो बड़ों से तो उठा भी नहीं जाता, बच्चे तो फिर भी है अपना खेलते फिरते रहते हैं। और यहाँ बस मैं करने लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी, और दोपहर के खाने में आज मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी और पूरी। और आज बच्चों की छुट्टी है, मैं कई दिन से सोच रही थी कि छुट्टी वाले दिन ही बनाऊंगी। और गुड्डू को कटहल की सब्जी बहुत पसंद है, और कन्हैया भी बड़े शौक से खाता है पूरी और कटहल। पहले तो कन्हैया और गुड्डू का आज प्रोग्राम बना था कि आज छोले भटूरे लेके आएंगे, फिर मैं कहने लगी, मैं कहा ईशु की तबीयत खराब है, फिर वो जिद करेगी खाने की। और फिर मतलब मैं उसकी वजह से फिर मैंने ना कर दी, मैं कहा नहीं कटहल बनाऊंगी और पूरी बना दूंगी उसके साथ, तो वो खा लेना। क्योंकि ईशु पूरी इतने शौक से नहीं खाती, उसको पसंद नहीं है पूरी इतने, और वो भटूरे अच्छे से खाती है, मतलब उससे शौक है। तो मैं कहा वो फिर जिद करेगी, उसके लिए मैं बनाऊंगी खिचड़ी, ये सब चीज़ें उसे नहीं दूंगी। और यहाँ बस मैंने देखे कटहल काट लिया है, अब उसको हल्का सा करूँगी बॉईल, धो के रख दूंगी गैस पे। और बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, हल्का सा ही करना, एक ही प्रेशर लगवाना। तो बॉईल मैंने कर लिया, उसमें बिल्कुल पीस पीस रहेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा उसे बॉईल कर देंगे तो वो हलवा सा बन जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। आप चाहे तो फ्राई करके भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे भी बना लो, लेकिन मैं ज़्यादातर बॉईल करके ही बनाती हूँ, उसमें मतलब टाइम भी कम लगता है, दूसरा तेल वगैरह भी कम लगता है।
तो यहाँ वो बॉईल हो गया, मैंने निकाल दिया थाली में, कटहल उबाल गया है। और इधर रख दिया अब मैंने ईशु के लिए खिचड़ी बनने के लिए, दाल वाली जो मूंग की दाल की होती है वो। बस उससे पानी में दाल और चावल, थोड़ा सा नमक डाल दिया, बाकी मैंने कुछ नहीं डाला। वो कह भी रही थी कि मम्मा मुझे खिचड़ी खानी। ईशु खिचड़ी अच्छे से मतलब खा लेती है, उसे शौक है खिचड़ी का, चावल वगैरह से वो पेट भर लेती है, रोटी तो वो कम ही खाती है। तो खिचड़ी इसकी बन गई थी। अब मैं लगा दूंगी तड़का कटहल की सब्जी में, सिंपल सा ही तड़का लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं घेरने की। और बस बना तो रही हूँ, थोड़ा सा मन सब परेशान ईशू की वजह से ही हो रहा कि क्या हो रहा है। उसका फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, लगभग 1 घंटा हो चुका है उसे अब भी दवाई दिए हुए, लेकिन कम नहीं हो रहा उसका फीवर। और यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में फिर मैंने वही प्याज वगैरह चॉप करके डाल दी, उनको भून के फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और हल्दी नमक मिर्च वगैरह सारे मसाले भून लूँगी पहले प्याज में, फिर जो टमाटर चॉप किया है वो डाल दूँगी। टमाटर भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालती, वरना तो मीठी मीठी सी सब्जी लगती है, एक ही टमाटर डालती हूँ। और मतलब उससे इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा चीज़ कुछ भी डाल दो तो फिर उसी का ही स्वाद आता रहता है। तो यहाँ टमाटर डाल दिया, उसको अच्छे तरीके से जब तक पक ना जाए तो पका लेंगे, मतलब अच्छे से मैश हो जाए जब तक। ये देखिए मसाले सारे इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गए और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और यहाँ बस अब जो कटहल है वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। आप कटहल भी देख रहे होंगे, देखिए बिल्कुल एक एक पीस है, ये नहीं है कि ये बिल्कुल घुल रहा। तो ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स करके भून लेंगे इसको और थोड़ी देर ढक के रख देंगे, लगभग 10-15 मिनट। 10 मिनट में ये होके तैयार हो जाएगा, ये मसाले भी इसके अंदर अच्छे से चले जाएंगे। तो यहाँ बस सब्जी हमारी बनके तैयार हो जाएगी, टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा। ढक दी मैंने गैस कम करके। और इधर देखिए ईशु के पापा इसको फिर से, इसका बुखार तेज हो गया था बहुत, तो फिर पट्टी रख रहे, दवाई भी दे दी, लेकिन लड़की को यूँ नहीं पता क्या हो रहा। सच में इतना दिमाग खराब हुआ उस दिन, इतना दिमाग खराब हुआ। सैटरडे वाले दिन की वीडियो ये, सैटरडे को ईशु की तबीयत बहुत खराब हुई, मतलब कभी कभी तो मन हो रहा था कि रोनी भी आ गई थी इसकी वजह से। क्योंकि दवाई देते हैं, बुखार खैर होता है मैं मानती हूँ, लेकिन दवाई दो तो उतर तो जाता है, भले ही दोबारा हो जाओ। लेकिन इसका दवाई देने के बाद भी बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था बुखार, ये ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि किस वजह से। और यहाँ इसके पापा ने इसको ठंडे पानी की पट्टी रखनी शुरू कर दी दोबारा फिर, तो वे रख रहे हैं। और इधर बस मैं लगी हुई हूँ खाना बनाने में, और सब्जी देखिए बनने ही लग रही है। और इधर मैं बना दूंगी लस्सी, क्योंकि पूरी वगैरह लस्सी के साथ ही अच्छी लगती है। तो मैं दही मैंने बलो लिया, दही रखी थी मेरे पास, तो उसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से फेंट के तैयार कर लूँगी। तो दही लस्सी बना के रख दी। अब देखी खिचड़ी भी बन गई है ईशु के लिए, तो मैं सोच रही कुछ थोड़ा बहुत वो खा लेगी। वो लेट गई थी क्योंकि दवाई भी उसको काफ़ी दे दी, निढाल सी हो रही थी और बुखार तेज हो रहा था। मैं सोच रही थी कि वो कुछ खा ले, फिर मैंने उसे थोड़ी सी खिचड़ी दी, उसने मुश्किल से 2-3 चम्मच मुश्किल से खाए, ज़्यादा नहीं खाए। तो फिर वो लेट गई थी, सो गई थी, इसके पापा ने उसको सुला दी थी। तो मैं कहा चलो सो के थोड़ा सा आराम मिलेगा, फीवर तो फिर भी इसका कम नहीं हुआ था। तो बस वो सो गई है। और इधर बस अब मैं बनाने लगी हूँ पूरी। सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई थी और गुड्डू ने लगा दिया है सबका खाना, अपना भी, अपने पापा का भी और अपने चाचू का भी। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पूरी बस साथ साथ, तो वो देती रहेगी सबको साथ साथ और बस मैं बनाती रहूँगी, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है। वैसे तो पूरी थोड़ा सा गर्मी भी है, नुकसान भी देगी। और अगर ईशु जिद करती तो ईशु की वजह से फिर मैं बनाऊ भी नहीं थी, और ईशु पूरी नहीं खाती, इस वजह से फिर मैंने बना भी दी, क्योंकि ईशु को पूरी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने उससे पूछा भी था बेटे खाएगी तो नहीं, तो वो तो पहले ही ना कर रही थी, मम्मा मेरे लिए तो खिचड़ी बना देना। और ईशु तो खा लेती है, जैसे दलिया बना देती हूँ, जवे बना देती हूँ, खिचड़ी वगैरह ये खा लेती है। तो यहाँ जी देखिए पूरी मैं बनाने लग रही और गुड्डू दे रही है खाना। तो बस साथ साथ मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा बेटे तू भी खा ले, फिर मैं बस तीनों को देखती रहूँगी गरम गरम, फिर मुझे भी पता लग जाएगा कि कितनी बनेगी।
तो इन तीनों को देने के बाद फिर बस लास्ट में मैं भी खा लूँगी। यहाँ बस तीनों का चल रहा है खाना, इन्होंने खा लिया फिर मैंने भी खा लिया। और अब आगे मैंने नहीं खाया था, पहले मैं कर रही थी रसोई का काम, क्योंकि पूरी वगैरह अगर खाते हैं तो फिर आलस सा भी आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा पहले मैं किचन का सारा काम समेट लूँगी। बर्तन वगैरह हो ही जाते हैं काफ़ी सारे जब इतना मतलब ऐसी कुछ सब्जी वगैरह बनाते हैं पूरी वगैरह। तो यहाँ सबसे पहले मैं कहा चलो पहले किचन साफ करके बर्तन साफ करके तब जाके आराम से बैठ के खाऊंगी, फिर ये खा के आराम से लेट जाओ। और तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं वो इस वजह से, क्योंकि इशू की वजह से रात को जागना पड़ा पूरी रात, मतलब सोए नहीं। लगभग 2-2:30 बजे उसे बुखार चढ़ गया था, उसके बाद फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आई और पूरा दिन हो गया उसकी वजह से परेशान होते हुए। दिमाग से परेशान तो रहता ही है जब बच्चा ठीक नहीं रहता, इस वजह से तो सर में दर्द हो रहा था मेरे। फिर मैं बस खा के लेट गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए दोपहर से बाद का टाइम है 4 बज गए और मैं बना रहा बच्चों के लिए नींबू पानी। नींबू पानी बहुत ही अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। जो कर इशू को बताया ना वो कुछ भी लिक्विड दो या कुछ भी पानी वगैरह दो, नींबू पानी उसमें सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन नींबू पानी ये कम पीवे है, फिर भी कोशिश करेंगे हम जितना पीवेगी। अच्छा आंसू का भी सिर का दर्द नहीं हट रहा, उसमें भी ये बेस्ट रहेगा जहाँ तक मुझे लग रहा। ये होगा जी तैयार। तो जैसे ही लेट रहे थे हम दोपहर के टाइम, इसके पापा ने हमें नींबू पानी दे दिया था बना के। तो फिर देखा तो इशू का बुखार फिर भी कम नहीं हुआ, मतलब थोड़ा कम हो रहा था फिर से दोबारा तेज हो गया था, ऐसा ही होता जा रहा था। तो फिर शाम की वेट कर रहे थे, मैं कहा इसको दोबारा फिर डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे। 5 साढ़े 5 बजे बैठते हैं डॉक्टर, दोपहर में उठ जाते हैं। तो यहाँ इंदू और नीरज भैया भी आए हैं इशू को देखने के लिए। उनको पता लग गया था ना कि इशू का बुखार नहीं उतर रहा, भैया आए थे तो फिर इंदू भी आई है देखने के लिए। तो यहाँ मैंने बच्चों को दे दिया है जूस, और जो जूस लेके आए थे, और बड़े में सबने ले ली है कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी थी जो वो। और कन्हैया को मैंने बोला था कि ले ले, कन्हैया कह रहा था नहीं मैंने तो अभी पिया। उसने फ्रूटी पी होगी अभी उसने, और गुड्डू ने थोड़ी देर पहले ही, तो उसने ना कर दी, उसने पिया नहीं। तो यहाँ बस सब बैठे हैं, बातें भी चल रही है। और थोड़ा बहुत जब मतलब कुछ दिक्कत होती है सब साथ होते हैं तो थोड़ा सा मन मतलब ये टेंशन सी कम हो जाती है, वरना अकेला आदमी तो परेशान ही रहता है। तो वो भैया भी बोल रहे थे कि बुखार तो तेज हो रहा, उन्होंने लगा के देखा हाथ। फिर हमने बोला मैं कहा इसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे। तो वो ही वेट कर रहे थे कि 5:30 जब होंगे तभी लेके जाएंगे। 5:30-6 बजे बैठते हैं। तो बस यहाँ पे सबकी बातें भी चल रही, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी चल रही। तो जी अब शाम का टाइम हो गया और इसे अब फिर लेके जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि इसका फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। जब से दवाई लेके आए 2 बार दे दिया इसको बुखार की दवाई भी, लेकिन 101 से ऊपर ही है, नीचे नहीं हो रहा। और कल फिर संडे तो इस वजह से मैं नहीं दिखा लाऊंगे। और अब भी पूरी तपी पड़ी बिल्कुल, ये तो ना कर रही कि मैं नहीं जाती। और इसका फेस ही देख लो, देख कैसा हो रहा। तो ज़्यादा दवाई भी नहीं हम दे सकते। और मैं कहा चलो इसे दोबारा दिखा लाते हैं। अब शाम का टाइम हो रहा, 6:15 बज गए। तो फिर डॉक्टर बैठता है 7-7:30 तक ही। पहले इसे दिखा लाऊँ फिर करूँगी घर का काम आके। अभी तो शाम का मेरा सारा ऐसा ही पड़ा। और कृष्णा रुई यही रही हो, अभी आ रहे हम तेरे चाचू पास है। हमें तो डॉक्टर के ही तो जा रहे हैं बेटा, क्या करोगे सारे वहाँ जाके? नहीं। तो जी आ गए हम डॉक्टर के यहाँ से, और ये सुखे हुए हैं टेस्ट वहाँ पे।
और इसीलिए परेशान हो रही थी कि मैं जाती नहीं तो टेस्ट होंगे, उसे पता था क्योंकि तो दोबारा जाएंगे तो डॉक्टर तो देखेगा ही कि किस वजह से आराम नहीं हो रहा। तो वैसे तो इसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन जो इन्फेक्शन है इसका वो बहुत ज़्यादा हो रहा। डॉक्टर ने कहा है कि इन्फेक्शन की वजह से ही इसको ज़्यादा दिक्कत हो रही, फीवर नहीं निकल रहा। और उसके लिए फिर उन्होंने दवाई भी दी है एक्स्ट्रा जो फीवर के लिए। तो बस अभी मैंने दे दी इसको आके दवाई, और वो अभी इसको थोड़ा सा जूस वगैरह भी दिया पीने के लिए। और बस आज तो यीशु की तबीयत डाउन थी, इसकी वजह से ही बस मन परेशान सा भी हो रहा और यूं ही हो रहा। काम करने को परेशान हो रहे इसकी वजह से, ना काम में मन लग रहा, कुछ नहीं काम आज ऑफिस में भी कुछ नहीं करा मैंने, बस सुबह ही करा था घंटे का सारे के तो सारे। जी बस अब मैं वीडियो का एंड यही करूँगी, अब मेरी हिम्मत नहीं है और कुछ करने के। खाने में भी अब मैं सिंपल सी खिचड़ी बनाऊँगी सबके लिए, ईशू की बनेगी तो वही सब खा लेंगे। और बस मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।